हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 7:30। तो दिव्यांश जा रहा है अभी स्कूल। तो आज जैसे कि हम लोग गांव जाने वाले हैं, तो हमारी टिकट दोपहर की है। तो सोचे दिव्यांश को इतने टाइम स्कूल भेज देंगे तो आज चला जाएगा, फिर आते वक्त उसके पापा उसको लेके घर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे दिव्यांश और पार्थ किसका वेट दोनों कर बैठ रहे के हो? इस बस का वेट कर रहे हैं। तो हल्का हल्का ठंड लग रहा है, मतलब है मॉर्निंग वाली ठंड है। तो यहाँ पे बस आ चुकी है। तो अब दिव्यांश स्कूल जाएगा। तो ये स्कूल चला जाएगा तो थोड़ा सा क्या होता है कि घर पे आने के बाद पार्थ थोड़ा टाइम शांति से बैठता है। तब तक मैं फटाफट जो भी काम है वो कंप्लीट कर लूँगी। तो स्कूल से आने के बाद पार्थ को दूध पिला दिया और उसके बाद उसे टीवी लगा के दे दिया है। वो बैठ के टीवी देख रहा है। तब तक मैं फटाफट से सब्जी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी गोभी आलू की सब्जी, क्योंकि हम यहाँ पे मतलब हमको सिर्फ एक टाइम का ही खाना लेके जाना है। तो इसीलिए सिर्फ गोभी आलू की सब्जी बनाऊँगी। तो एक्चुअली कल ना हस्बैंड ना गोभी लेके आ गए थे। उनसे मैंने करेला मंगवाया था, बैगन या करेला। क्योंकि अक्सर मैं ट्रैवलिंग में कलौजी ही खाती हूँ, मतलब पसंद है मुझे भी और बच्चों को भी पसंद है। तो इसीलिए मैं वही खाती हूँ। बट हस्बैंड ना पता नहीं क्या उनको दिमाग में आया, वो गोभी लेके आ गए। फिर वो बोले कि सिर्फ एक टाइम के लिए बनाना है, तो मतलब एक टाइम ही खाना है। हम लोग रात शाम को बैठेंगे ट्रेन में और रात का ही खाना खाना है। फिर मॉर्निंग में हम लोग 10 तक पहुँच जाएंगे। तो बोले सिर्फ एक टाइम ही खाना है, तो गोभी की आलू ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा गोभी फ्राई करके हो चुका है, वो मेरी हो चुकी है। अब आलू को मैंने अलग से फ्राई कर लिया। इसमें मैं सारे मसालों को ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैं इसे 5 मिनट तक पकाऊंगी। मतलब कि सब तो पक ही चुका है, बस थोड़ा सा मसाला डालने के बाद पका लूँगी और उसके बाद मैं गोभी को भी मिक्स कर दूँगी। तो पैकिंग तो सारी मेरी हो चुकी है। सारा पैकिंग मैंने रात को ही कर लिया था। और जैसे जैसे टाइम मिल रहा है, जो जो लग रहा है कि मतलब होता है ना कि क्या कुछ ना कुछ हम भूलते रहते हैं। तो जो जो ऐसा समय मिल रहा है वैसे वैसे मैं अपना एडजस्ट करके सामान भी जो बच्चे कुचे वो भी रख ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ भी बना ली है। तो पूड़ियाँ लेके जाऊँगी और साथ में बना लिया है गुजिया। तो एक्चुअली कल रात को मैंने खोया बनाया था, तो उसे ही उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल के मैदा का मैंने यूज़ नहीं किया, सिर्फ आटे में ही इसे गुजिया का शेप दे दिया है रास्ते में से खाने के लिए। तो ये खाने में अच्छे भी लगते हैं। तो अभी हस्बैंड आए नहीं है, वो आते वक्त दिव्यांश को स्कूल से लेते ही आएंगे। तो फाइनली अब हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं। तो गाड़ी दूसरे रोड पे खड़ी थी, तो हम लोग वहाँ जाके अपना सामान रख के उसके बाद निकलेंगे। तो दिव्यांश और पार्थ तो बहुत ही खुश है ट्रेन में बैठने के लिए और सबसे मिलने के लिए। तो यहाँ पे दिव्यांश पीछे बैठा है और हम लोग आगे बैठे हैं। तो वो बोला मम्मी मैं बड़ा हो गया हूँ तो पीछे बैठूंगा। तो अब हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे पार्थ बार बार पानी देख के यहाँ वहाँ भाग रहा है। एक्चुअली वहाँ आने के बाद पता चला कि ट्रेन हमारी 2 घंटा लेट है। तो पार्थ यहाँ वहाँ परेशान कर रहा था, तो मैं उसके साथ में आगे पीछे नाच रही थी। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생 तो फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है। अब हम लोग ट्रेन में बैठ भी चुके हैं। तो यहाँ पे पार्थ और दिव्यांश दोनों विंडो सीट लेके बैठ चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारी बोगी मतलब हमारी सीट सब खाली थी, आसपास अभी कोई आया नहीं था। तो बच्चों की तो पार्टी थी। तो 2 घंटे के बाद लोग आए, तब तक वहाँ पे पूरा बोगी पूरी खाली थी। तो बच्चे यहाँ वहाँ अभी हर चीज़ चेक कर रहे थे कैसे क्या है। बच्चों को तो बस खेलने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, चाहे वो घर हो या ट्रेन हो। तो यहाँ ट्रेन चल रही है। अब दोनों बच्चे ट्रेन के पास बैठे हैं और मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि घर से निकलते वक्त मैं नहीं खा पाई थी कुछ भी। तो अब मैं बैठ के थोड़ा सा नाश्ता कर रही हूँ और बच्चे आराम से बैठे हैं। तो वहाँ पे हस्बैंड बिस्तर लगा रहे हैं, क्योंकि मैं अब दिन सुबह से ही उठी थी, आराम करने को बिल्कुल भी नहीं मिला था। तो भी पार्थ सो जाएगा तो मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स होकर लेट जाऊँगी। तो इसीलिए हस्बैंड को पार्थ को दिया सुलाने के लिए। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 तो फाइनली पार्थ अब सो गया है, तो वो सो गया तो अब मैं भी सो जाऊंगी।
तो जैसे कि अब ये सेकेंड डे का व्लॉग है, मतलब दूसरे दिन मॉर्निंग का। तो ये 10:30 बज रहे, हम लोग पहुंच गए, बनारस स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे ये रहा बाहर का व्यू। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ बनारस स्टेशन, इसके पहले मैं कभी नहीं आई थी। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा है। तो एक्चुअल में यहाँ आके ना बस ऐसा फील हुआ कि बस सब अपने ही हैं। इतने दिन उड़ीसा रहते रहते ऐसा लग रहा था कि हम कहाँ पे आ गए। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि बस सब अपने ही अपने हैं। अभी यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं पापा का, मतलब हस्बैंड का। हस्बैंड गए हैं गाड़ी करने के लिए, ओला करने के लिए। तो अभी यहाँ पे पार्थ भी उनके साथ में गया है और दिव्यांश मेरे पास में ही है। तो बस यहाँ पहुँचने के बाद अब ऐसा लग रहा है ना कि अब हम जल्दी से अपने घर पहुँच जाएं, कि सबसे मिलने, क्योंकि बहुत दिन हो गए, मुझे लग रहा है कि साल भर होने को आए सबसे मिलने के लिए। तो इसीलिए बहुत ही अब ऐसा लग रहा है कि बस फट से हम लोग घर पहुँच जाए। तो यहाँ पे हम लोग को गाड़ी भी मिल गई है, अब हम लोग बैठेंगे और उसके बाद फिर निकल देंगे घर की तरफ। तो वैसे बच्चों को भी भूख लग गई है, साथ में मुझे भी कुछ हल्का फुल्का मतलब हल्का फुल्का क्या, भूख तो लगी गई है। तो हस्बैंड को बोल दिया कि रास्ते में कहीं रोक के कुछ नाश्ता वास्ता कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बनारस से अब चल दिए हैं अपने गांव की तरफ। तो हम लोग ने ड्राइवर भैया को बोल दिया था कि जहाँ पे अच्छी कुल्हड़ वाली चाय मिले आप वहाँ पे गाड़ी रोक दीजिएगा। तो ये यहाँ पे ये है बदनाम चाय वाले, तो उनके पास उन्होंने रोका और कहा कि मतलब बहुत अच्छा चाय देते हैं। तो ये कुल्हड़ में है चाय। तो यहाँ आने के बाद हमने हमने उससे पूछा कि ये चाय वाले का नाम बदनाम चाय वाला क्यों है, पर उन्होंने बोला कि बस वो इसी नाम से फेमस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुल्हड़ में चाय ली। तो आप गांव जाओ और कुल्हड़ में चाय ना पियो तो ज़िंदगी झंड है भैया। तो जब भी आप गांव में जाएं, यूपी साइड में जाएं, बनारस कहीं पे भी जाएं, कुल्हड़ में चाय ज़रूर पिए, क्योंकि जो टेस्ट कुल्हड़ में है ना, वो कोई 3 स्टार 5 स्टार होटल में बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं पे भी चाय पी लो, लेकिन जो चाय कुल्हड़ का है वो कहीं पे भी मज़ा नहीं है। तो बात करते करते अब हम लोग पहुँच गए बदलापुर, मतलब अपने घर के एकदम करीब से हम पहुँच चुके हैं। बस यहाँ से 4 किलोमीटर दूर हमारा घर है। अब उसके बाद हम लोग अपने घर पहुँच जाएंगे। तो जैसे जैसे ना घर नज़दीक आ रहा है ना, वैसे वैसे दिल को एक सुकून सा फील हो रहा है, बहुत हल्का सा फील हो रहा है। तो फाइनली अब हम लोग अपने घर पहुँच चुके हैं। तो ये रहा हमारा घर। एक्चुअली आज हमारे घर में रामायण बैठा हुआ है, इसलिए काफ़ी भीड़ है। तो ये रामायण स्टार्ट है हमारे यहाँ पे। तो दिव्यांश पार्क आते ही चले गए गैया को देखने के लिए। यहाँ पे मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ। ये मेरी छोटी ननद है, ये सबसे छोटी ननद है प्रिंसी बिट्टी और प्राची बिट्टी। तो यहाँ पे दोनों का मैं पैर छू के आशीर्वाद ले रही हूँ, क्योंकि ननद तो बड़ी होती हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। हमारे में छोटी हो या बड़ी सबका पैर छुआ जाता है। तो ये अब आगे मेरी चाची सास। तो ये अब मेरी नज़र उतार रही है, मतलब दूर से जब भी कोई आता है तो मतलब कि घर का बड़ा कोई भी आके ऐसे ही पानी से नज़र उतारते हैं। तो अब मैं अंदर जाऊंगी। तो मैं बस इसीलिए रुकी थी, कोई मेरे आके अच्छे से नज़र उतार ले। तो ये मेरे सबसे बड़े ससुर हैं, तो उनका सबसे पहले आशीर्वाद लिया। और उसके बाद मैं आंगन में गई तो बड़ी जेठानी मिल गई, तो उनसे आशीर्वाद लिया। साथ में ये है सासू माँ, इनको तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरे पिछले मतलब बहुत सारी वीडियो में मेरी सासू माँ साथ में है। तो ये अब फाइनली बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने घर में आके। एक बहुत मतलब बोलते हैं ना, एक रिलैक्स फील होता है अपनों के बीच में आके। आप कितने भी दूर रहो, सारी फैसिलिटीज़ आपके पास रहे, लेकिन जब अपने ना हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो सिर्फ वही, यहाँ पे मेरी देवरानी आ गई मेरा पैर धुलने के लिए। तो ये हमारे में एक रिचुअल होता है कि देवरानी आके या छोटी भाभी आके, जो भी आके पैर धुलते हैं। तो वैसे मेरी देवरानी आ गई पैर धुलने के लिए। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे शर्म भी आ रहा है कि देवरानी मेरा पैर धुल रही है और सब लोग साइड में खड़े होकर मुझे देख रहे हैं, और साथ में जो छोटे देवर है वो वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए मुझे और शर्म आ रही है। ये भी है ननद है, मेरी बड़ी वाली ननद है। तो यहाँ पे ये बिज़ी हो गए बच्चों के साथ में। तो अब मैं पानी पी लेती हूँ, पैर और धुल के हो चुका है।
तो अब मैं आंगन में बैठी हूँ, तो यहाँ पे आ गई है हमारी पर्वती चाची, जो मतलब मेरी देवरानी आने से पहले ये हम लोग का पैर धुलती थी। मतलब हम लोग के यहाँ पे कलर यही लगाती है सबको। तो ये मौके पे थी तो उन्होंने बोला कि मैं भी पैर धुल देती हूँ। हालांकि थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि ये उम्र में मुझसे बड़ी हैं, तो पैर छुलाने में बहुत ही अजीब लग रहा था, बट रिवाज है तो फिर इसलिए थोड़ा सा करना पड़ा। तो जैसे कि अब मैं गाँव आ चुकी हूँ, तो कोशिश करूँगी कि शादी की जो भी रस्में रिवाज है मैं सारी वीडियो आप सबसे शेयर करूँगी। तो इसी पे मैं अपना वीडियो करती हूँ एंड, क्योंकि अब मुझे भी नहाना धोना फ्रेश होना है, सबसे बातें गपशप करनी, बहुत कुछ करना है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।